वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 71 जो कि बात कर रहा था डिवेंचर्स की। क्लियर? कल हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 71 जो कि बात कर रहा था डिवेंचर्स। तो उस सेक्शन में हमने कहा कि साहब जब कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करती है तो कंपनी को जो कंपनी की असेट्स होती है उन असेट्स पे एक चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। किसके नाम में? डिबेंचर ट्रस्टी के नाम में। क्लियर? असेट को मॉर्गेज रख देंगे डिबेंचर ट्रस्टी के पास। ऐसी हमने बात की थी। इसका मतलब कल को अगर डिबेंचर का टाइम पे पेमेंट नहीं होता है तो वो डिबेंचर ट्रस्टी लोग जो हैं वो कंपनी की असेट सेल करके डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर देंगे। क्लियर? ये बात की थी अपन ने कल। यस। अब बात आती है कि साहब इसका मतलब ये डिबेंचर ट्रस्टी, इसका मतलब ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। तो इसके लिए जो रूल 18 है वो रूल 18 में कुछ कंडीशंस दी गई है कि आपको डिबेंचर ट्रस्टी के साथ डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करते वक्त क्या क्या करना है और कौन लोग हैं जिनको डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनाया जा सकता। ये एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि साहब डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने के लिए कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा। रूल 18 में लिखी हुई है ये बातें। क्या कहता है? कंपनी शुड कंप्लाई फॉलोइंग कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। तो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए कंपनी को क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है साहब। फर्स्ट, नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज mention in letter of offer to public। जो आपने लेटर ऑफ ऑफर दिया है फॉर सब्सक्राइबिंग डिबेंचर, तो जो आपने डिबेंचर इश्यू करते वक्त लोगों को ऑफर लेटर दिया है जिसमें ऑफर बताया कि ये हमारा डिबेंचर है, आप हमारा डिबेंचर खरीद सकते हैं, उसमें आप डिबेंचर ट्रस्टी का नाम क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। also in all further
communication and notices to डिवेंचर होल्डर। इसके बाद में भी आपने डिवेंचर सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर लेटर दे दिया, डिवेंचर सब्सक्राइब कर लिया, या फिर और भी कोई कम्युनिकेशन हो रही है डिवेंचर होल्डर्स के साथ, या फिर आप डिवेंचर होल्डर को कोई नोटिस दे रहे हो, तो उन नोटिस में भी डिवेंचर ट्रस्टी का नाम मेंशन होना चाहिए। ठीक है साहब। फिर रिटन कंसेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी और प्रपोज्ड टू बी ट्रस्टी विल ऑब्टेन। ये लो साहब, जिस आदमी को आप डिवेंचर ट्रस्टी बना चुके हो या उसको डिवेंचर ट्रस्टी बनाने वाले हो, तो उसकी रिटर्न कंसेंट आपके पास होनी चाहिए कि साहब मैं आपके यहाँ पे डिवेंचर ट्रस्टी बनने के लिए एग्री हूं। ठीक है साहब। consent should be given in offer letter also, या ऐसा should be disclosed in, consent should be disclosed in offer letter also। तो जो आप ये ऑफर लेटर दे रहे हैं उस ऑफर लेटर में भी कंसेंट डिस्क्लोज होनी चाहिए कि साहब जिनको हमने डिवेंचर ट्रस्टी बनाया है उन्होंने अपनी कंसेंट दे रखी है। तो ये तीन चीजें आपको कहती है, तीन काम आपको करने हैं साहब। जो भी डिवेंचर ट्रस्टी हो उस डिवेंचर ट्रस्टी का नाम आपके ऑफर लेटर में और आप जो भी कम्युनिकेशन करें उसमें होना चाहिए, उसकी रिटर्न कंसेंट आपके पास होनी चाहिए और उस कंसेंट को आप ऑफर लेटर में भी डिस्क्लोज करोगे कि हमें कंसेंट मिल गई है या हम कंसेंट लेने जा रहे हैं या उन्होंने कंसेंट दे दी है, ये वाली चीज। ओके क्लियर है। यस सर। अब सेकंड पॉइंट इसी रूल 18 में लिखा हुआ है, रूल 18 में लिखा हुआ है, पर्सन्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डिवेंचर ट्रस्टी। तो बोले ऐसे कौन से पर्सन है जिनको डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। बेनिफिशियरी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। ये लो साहब, तो ये कहता है कि जिसको आप डिवेंचर ट्रस्टी बनाना चाहते हैं वो कंपनी का बेनिफिशियरी शेयर होल्डर है।
बेनिफिशियरी शेयर होल्डर मतलब कंपनी के उसके पास कुछ कंट्रोल होगा या उसको कंपनी के शेयर से डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड राइट्स है, मतलब उसको कंपनी के शेयर होल्ड करने से बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, या कंपनी के शेयर होल्ड करके उसका बेनिफिट उसे मिल रहा है, ठीक है। सिंपली आप कह सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर जिनका कंट्रोल होता है, तो लेकिन वर्ड सेक्शन में लिखा हुआ है बेनिफिशियरी शेयर होल्डर। तो बेनिफिशियरी शेयर होल्डर मतलब कंपनी के डिसीजन से उसे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बेनिफिशियरी शेयर होल्डर है साहब वो कंपनी का, तो आप उसे डिबेंचर ट्रस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि कल को डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं मिला तो उसका फायदा किसे मिलेगा, उसका फायदा उस शेयर होल्डर को ही मिलेगा। तो वो तो चाहेगा जिस दिन कंपनी बंद होती है उस दिन वो तो चाहेगा डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं मिले, क्योंकि जितना पैसा बचेगा वो सारा शेयर होल्डर्स को मिलने वाला होगा। डन। प्रमोटर, डायरेक्टर, कंपनी का प्रमोटर हो, कंपनी का डायरेक्टर हो, की मैनेजरियल पर्सनल हो, कोई ऑफिसर हो, कोई एम्प्लॉय हो, ठीक है सर। और इट्स होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये लो सर। इसका मीनिंग क्या है देखो, ऐसा कोई पर्सन जो आपकी कंपनी का प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, की मैनेजरियल पर्सनल हो, ऑफिसर हो, इंप्लॉय हो आपकी कंपनी का, या आपकी होल्डिंग कंपनी का, या आपकी सब्सिडरी कंपनी का, तो वो पर्सन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, क्योंकि वो सारे के सारे लोग किसी ना किसी तरीके से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। अगर कंपनी को फायदा होगा तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा होगा। डन। तो वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। पर्सन हैविंग बेनिफिशियरी इंटरेस्ट of receiving money from company otherwise than remuneration as डिबेंचर ट्रस्टी। तो बोले ऐसा कोई पर्सन जिसे कंपनी से कोई पैसा मिलने वाला है और वो पैसा उसे कंपनी से लेना है, किस वजह से, डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में वो सैलरी लेने वाला है ना, उसके अलावा उसको कंपनी से किसी भी वजह से पैसा लेना है। तो भाई अगर उस आदमी को कंपनी से पैसा लेना है तो अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं करती है तो क्या उसको उसका मिलने वाले पैसे में फायदा हो सकता है?
भाई मैं कहता हूं किसी कंपनी से मुझे 10 लाख रुपए लेने, कंपनी बंद होने वाली है, तो अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं करती है तो मुझे मेरा पैसा मिलना इजी हो जाएगा, तो फिर मैं डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। ठीक है, पर्सन indebted to company or its holding and subsidiary company। ठीक है साहब। इंडेप्टेड, इंडेप्टेड मतलब कंपनी किसी आदमी के पैसे मांगती है, मतलब कोई आदमी ऐसा है जो कंपनी का कर्जदार है, वो भी डिवेंचर ट्रस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि कल को डिवेंचर होल्डर को पेमेंट ना करना पड़े तो हो सकता है उसको कंपनी को पैसा ना देना पड़े, तो कहीं ना कहीं वो भी कंपनी के क्या होता है, इन्फ्लुएंस में होता है। जिस आदमी के कंपनी पैसे मांगती है, जिस आदमी के हम पैसे मांगते हैं, वो हमेशा हमारे इन्फ्लुएंस में होगा, तो कंपनी उसके डिसीजन को क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। कंपनी उसको कह सकती है हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, आप हमारी इच्छा से काम कर दो। ठीक है, ये लो साहब, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए साहब, फिर एनी पर्सन with whom company has a business relation, एक पर्सन जिसका कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन है। ठीक है, कैसे, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, कैसे साहब, इन टर्म्स ऑफ का मतलब टोटल इनकम, सॉरी 2% और मोर ऑफ टोटल इनकम, या फिर ग्रॉस टर्नओवर और ₹50 लाख, विच एवर इज लोअर। ये लो सर, तो बोले वो पर्सन जिसके साथ कंपनी के बिजनेस रिलेशन है। अब बिजनेस रिलेशन का पता कैसे चलेगा कि कंपनी का जितना टोटल सेल है उसका 2% या उससे ज्यादा सेल उस पर्सन के साथ होता है। जैसे हम कहते हैं कि साहब पूरे साल में एक कंपनी है वो 10 करोड़ का सामान बेचती है, तो 10 करोड़ के सामान में से 20 लाख का सामान या उससे ज्यादा का सामान तो उसी आदमी को बेचती है। अब पता चले साहब वो कस्टमर तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर कंपनी की टोटल इनकम जो आती है उसका 2% या उससे ज्यादा उसी कस्टमर से आता है, और 50 लाख मतलब कंपनी का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा होता है उस आदमी के साथ, या कंपनी को उस आदमी से 50 लाख से ज्यादा इनकम मिल रही है, तो विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम। तो भाई ऐसा भी कोई पर्सन है तो उसको भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनाया जा सकता है। ओके, एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट,
रिलेटिव ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल और ऑफिसर एंड एम्प्लॉय। तो कंपनी के किसी प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल और ऑफिसर एम्प्लॉय का क्या हो साहब, सॉरी, हाँ, ऑफिसर और एम्प्लॉय का क्या हो, रिलेटिव। तो भैया फिर भी वो क्या नहीं बन सकता, वो कंपनी का डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, क्योंकि कंपनी उसको क्या कर देगी, कंपनी उसको इन्फ्लुएंस कर देगी, कंपनी उसको इन्फ्लुएंस कर देगी। तो देखो ये 6 लोग हैं जो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए कि कौन कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। तो सबसे पहले कंपनी का बेनिफिशियरी शेयर होल्डर डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल, ऑफिसर, एम्प्लॉय, उसकी सब्सिडरी या उसके होल्डिंग के ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं बन सकते, इनके रिलेटिव भी नहीं बन सकते। अगर कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय है, कंपनी का की मैनेजरियल पर्सनल है, सब्सिडरी और उनका हो सकता है, कंपनी की बात कर रहे हैं केवल, कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय उनका कोई रिलेटिव है तो नहीं बन सकता साहब। फिर कहता है पर्सन हैविंग बेनिफिशियरी इंटरेस्ट, कोई पर्सन है जिसका बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है कि वो कंपनी से पैसा ले सकता है। अब पैसा तो किसी भी के, वो डिबेंचर ट्रस्टी बनेगा तो भी तो पैसा लेगा, लेकिन डिबेंचर ट्रस्टी की सैलरी के अलावा और कोई अगर वो पैसा ले सकता है तो भैया फिर वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। कोई पर्सन ऐसा है जो कंपनी का कर्जदार है, इंडेप्टेड है, कंपनी को उससे पैसा लेना है तो वो भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। कोई ऐसा पर्सन जो कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन है, मतलब वो कंपनी को माल बेचता है, खरीदता है, तो कंपनी के टर्नओवर के 2% से ज्यादा उसके बिजनेस रिलेशन है, या कंपनी की टोटल इनकम का 2% से ज्यादा, या फिर 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर वो कंपनी के साथ करता है, तो भैया विच एवर इज लोअर, तो वो भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आप इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, आपको स्पेसिफिकली याद करना ही करना है। डन। क्लियर है? यस। फिर कहते हैं साहब वैकेंसी, वैकेंसी यहाँ वैकेंसी का मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी निकालनी पड़ती है कोई कैजुअल। तो हमने कहा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब खाली हो जाना, वैकेंसी का मतलब होता है जगह खाली हो जाना। तो हमने कहा कि साहब कोई कैजुअल वैकेंसी आ गई, कैजुअल वैकेंसी मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई, अब वो काम नहीं कर सकता, उसकी डेथ हो गई, वो पागल हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, व्हाटएवर, ऐसी चीजें जब वो जो आपका डिबेंचर ट्रस्टी है वो काम नहीं कर सकता,
तो फिर इस कंडीशन में बोर्ड में फिल द वैकेंसी। बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वैकेंसी को फिल कर देंगे। फिल कर देंगे मतलब उसकी जगह दूसरा डिबेंचर ट्रस्टी बना देंगे। इफ वैकेंसी continue, if the vacancy continue, then other debenture trustee will act। ठीक है साहब, तो ये कहेगा कि साहब मान लो कंपनी में पहले से बहुत सारे डिबेंचर ट्रस्टी है। अब एक डिबेंचर ट्रस्टी की वैकेंसी खाली हो गई, तो दूसरे डिबेंचर ट्रस्टी काम करते रहेंगे, उसकी जगह दूसरा बना दिया तो ठीक है, नहीं भी बनाया तो बाकी डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो अपना काम करते रहेंगे। फिर आता है इफ वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन। अब बेटा कैजुअल वैकेंसी में और रेजिग्नेशन वाली वैकेंसी में डिफरेंस होता है। रेजिग्नेशन वाली वैकेंसी मतलब क्या हुआ है, जो डिबेंचर ट्रस्टी है उसने रेजिग्नेशन दे दिया। मतलब मुझे डिबेंचर ट्रस्टी की तरह काम नहीं करना, मैं इस कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी नहीं रहना चाहता, मतलब उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। तो उस केस में वैकेंसी shall be filled by consent of majority of डिबेंचर होल्डर्स। तो भैया अगर किसी डिबेंचर ट्रस्टी ने रेजिग्नेशन दिया है तो उस डिबेंचर ट्रस्टी की वैकेंसी को कौन फुलफिल करेगा, उस डिबेंचर ट्रस्टी की वैकेंसी को फुलफिल करेंगे डिबेंचर होल्डर्स, और वो भी कैसे करेंगे, मेजोरिटी से करेंगे। ठीक है, सारे डिबेंचर होल्डर अपनी मेजोरिटी से मतलब वोट देंगे और कहेंगे हाँ, जिसमें भी 50% से ज्यादा मेजोरिटी हो जाती है, एग्री हो जाते हैं, तो वो कहेंगे इसको डिबेंचर ट्रस्टी बना दिया जाए। ठीक है, चलिए एक लास्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अब भाई हम डिबेंचर ट्रस्टी को टाइम लिमिट से पहले ही हटाना चाहते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ, ना उसने रेजिग्नेशन दी है, लेकिन आप हटाना चाहते हो, तो कौन हटा सकता है, तो बोले डिबेंचर ट्रस्टी कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो डिबेंचर ट्रस्टी को टर्म एक्सपायर होने से पहले भी हटाया जा सकता है विद द 75% मेजोरिटी या 75% कंसेंट।
ऑफ डिबेंचर होल्डर इन वैल्यू। तो भाई 75% से 75% वैल्यू के डिबेंचर अगर एग्री होते हैं तो साहब वो क्या कर सकते हैं, वो डिबेंचर ट्रस्टी को टाइम से पहले भी हटा सकते हैं कि हमें इस आदमी, वो भी तो कह सकते हैं हमें इस आदमी पे विश्वास नहीं है, इस आदमी को हटाया जाए, लेकिन उसके लिए कम से कम 75% वैल्यू वाले डिबेंचर होल्डर्स होने चाहिए। डन, क्लियर। हाँ भाई, तो देखो आज अपन ने 4 चीजें पढ़ी है इसमें। सबसे पहले तो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बोले साहब आप जो डिबेंचर का ऑफर लेटर दे रहे हो उसमें उसका नाम लिखो, उसकी रिटर्न कंसेंट लो और उसकी कंसेंट को ऑफर लेटर में मेंशन भी करो, मतलब डिस्क्लोज करो कि कंसेंट मिल गई है या मिलने वाली है या क्या है। ठीक है, फिर ये कहता है कौन कौन पर्सन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं वो बताओ। फिर क्या किसी, अगर कोई डिबेंचर ट्रस्टी की कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है, पागल हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी जगह नया डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर वैकेंसी कंटिन्यू रहती है और भी डिबेंचर ट्रस्टी है तो वो काम करते रहेंगे। और इफ अगर वैकेंसी रेजिग्नेशन से होनी है तो भैया डिबेंचर ट्रस्टी मेच्योरिटी से नया डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर देंगे। क्या डिबेंचर ट्रस्टी को हटाया भी जा सकता है टाइम से पहले? हाँ, हटाया भी जा सकता है। अगर 75% इन वैल्यू के डिबेंचर होल्डर्स एग्री हो जाते हैं तो वो डिबेंचर ट्रस्टी को टाइम से पहले भी रिमूव कर सकते हैं। ये सारा पॉइंट था आपका डिबेंचर ट्रस्टी का। एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिबेंचर ट्रस्टी, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? तो इसको अच्छे से याद करेंगे, डिबेंचर ट्रस्टी। क्लियर है सभी को? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसमें डिपॉजिट्स, कल हम पढ़ेंगे इसमें डिपॉजिट्स। ठीक है, ये हमारा एक लास्ट टॉपिक होगा रजिस्टर मीटिंग से पहले। ठीक है ना, फिर अपन थोड़े से और अच्छे चैप्टर्स पे आ जाएंगे। थोड़ा सा ही पोर्शन बचेगा, उसके बाद जो स्टार्टिंग का बेसिक कंपनी होता है वो आपका खत्म हो जाएगा। कल हम चैप्टर पढ़ेंगे डिपॉजिट्स। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।